नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। हाँ कोई बात है तो पूछो जी। मारे मन मारे मन लिखा है, मारे मन में घनी आवे, कभी कभी नहीं आवे तो आ जाएगा। हमारे मन में एक बात आई है, आप कृपा करके ध्यान से सुनो और वो काम में लाने के लिए सुनो। और बहुत सरल बात है, सीधी बात है। मनुष्यों में देखता हूँ कि संसार की उन्नति की तो आशा रखते हैं, मान रुपया ही कमा ले सा, यूँ कर ले सा, वही यूँ कर लेंगे, इतनी एक आशा है। और परमात्मा की तरफ से निराशा है। बिल्कुल उल्टी बात है। संसार की आशा तो पतन करने वाली है, उन्नति तो होने वाले है नहीं, जितना लिखे उतना ही होगा। वो सीमा तक ही है, कितनी आशा करो, किसी उद्योग करो, वहां तक जाओगा। अरे परमात्मा की प्राप्ति की असीम पड़ी, असीम। उसमें जितना आशा रखोगे, जितना चलोगे, उतना उन्नत हो ही जाओगे निस्संदेह। और संसारी आशा से भीतर नहीं जाओगा, कुछ नहीं मिलता। एक आशा रख ली, एक आशा निराशा ली, तो निराशा लगा दी परमात्मा में और आशा लग रही संसार में। बिल्कुल उल्टी बात है। संसार में तो भाग्य लिखे के अनुसार से होगा, और उद्योग करके भी आप कर लोगे तो कितना होगा, बहुत थोड़ा होगा। आगे आप अपनी हद से अगली हद बढ़ भी होगा। ये पशु पक्षी जितना है ना, इनकी भी एक हद है। ये कौवा है, उड़े है, सब जा है, पर वो हद से बाहर नहीं जा सकता। ऐश्वर्य है, लोमड़ी है, हिरण्य है, ये घूम से सब गई, परंतु वे जहाँ तक घूमे वहां तक घूमे, वहां से आगे नहीं जा सके। एक कहावत है, कुत्तों का अगर मेल हो तो गंगा ये नहाइए और बिना टके बैसे। क्यों माम गया वो टुकड़ों मिल गया, गाँव में गाँव से फिर तो मैं चले जाओ, पर मेरे को नहीं आगे लड़ाई हुए। एक बात दूसरे पास नहीं जा सके, जा ही नहीं सके, कैसे जाओ, लड़ाई हो गया तो मुसाफिर नहीं कर सके। ऐसी दशा मनुष्यों की है जो लौकिक काम करने में तो उन्नति करते, रुपया कमाना, यूं करना, यूं करना। हमारे आजकल हमारा व्यापार भी चले है, बड़ी चिंता है मेरी तो करे। अरे परमात्मा तो हम सब फंसते दे रहा, बिल्कुल उल्टी बात। उन्हें से चिंता कर सके उतना ही होने वाला है, और चिंता नहीं करो तो होने वाला तो हो ही जाएगा। अगर पारमार्थिक से विचार करो फिर उन्नति जरूर होगी। उद्योग निष्फल रहता ही नहीं कभी, नहीं कल्याण कृत करते दुर्गति गति। वो दुर्गति नहीं, अभी जो तुम्हारी स्थिति है वह स्थिति से ऊंची स्थिति नहीं होगी, नियम है। क्यों है कि मनुष्य मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। अगर इसमें ये नहीं बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा, इसके लिए ही है। जब स्वयं भोजन करने के लिए जाते हैं तो भोजन नहीं हो तो कौन क्या करोगे वहां। स्नान करने के लिए जाते हैं, वहां स्नान नहीं करो तो क्या करोगा। जिस काम के लिए चले वो काम के लिए जा रहे हो, वो काम तो होगा ही। तो मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो इससे परमात्मा प्राप्ति होगी, इसमें निराश होने की बात है ही नहीं। उसके लिए मनुष्य शरीर है, फिर इस साहस किए बैठे, निराश हो बैठे, ये तो अपने से होना नहीं है, हो गई थी इस दिन में तो नहीं होगी, निराश बैठे। चेष्टा भी मैं देखता हूँ तो इधर की इतनी लगन नहीं है, इधर की विचार नहीं है, और संसार काम की लगन है। सोचे पर लगन कर करोगी क्या,
जैसे कुत्तों को बताया ना अपने बास से दूसरे बास में नहीं जा सकते, ऐसे आपके भाग्य के अनुसार उससे ऊपर जा नहीं सकते आप। संसार बच्चे जैसा है, यहाँ परिधि है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और परमात्मा की तरफ बिल्कुल खुली है, जैसे ये आकाश है। अब इसमें तार का वृक्ष भी होता है, खजूर का वृक्ष भी होता है, और ये नीम आदि ये वृक्ष भी होते हैं, और दूब भी होते हैं, घास भी होता है, खेत के पौधे भी होते हैं। तो तार के लिए मना नहीं है कि यहाँ तक ही बढ़ा कर इतना बढ़े, और बढ़ते ही नहीं। ऐसे दूब के लिए मना है कि तार की तरह ये न बढ़े। वृक्षों के नीम के लिए ऐसा है कभी ये तार की तरह नहीं बढ़ सकता, खजूर से अगर नहीं बढ़ सकता, परंतु वो बढ़े ही बोल दो, क्या करे बोलो। जैसे आकाश खुला है, कितना ही बढ़ो, तो आकाश ही मना नहीं है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के विषय में कितना ही बढ़ो, उनकी हद नहीं है, कितना ही बढ़ो, अगर बढ़ जाओगे, और संसार में बढ़ नहीं होगा। वो जितनी हद है उतना ही, कितना ही उद्योग करना है, कितना ही पुरुषार्थ करो, कितना ही सीख जाओ, कितना ही तत्वाएं कर लो, कितना ही व्यापार कर लो, कितना ही कुछ कर लो, परंतु वो हद है उनकी, पता नहीं किसकी कितनी हद है, पर हद सुबह नहीं जाएगा। और परमात्मा की तरफ बेहद काम है, अपार अनंत असीम, और सबके लिए खुली है। खूब चढ़ो, खूब बढ़ो। ये आप भी देखते हो ना कि जो साधन करते हैं उन साधकों में भी कहाँ तक कौन बढ़ा है, इस बात का आपको भी पता लगता हुआ ना। आगे बढ़ते हैं आदमी, और एक एक से गाड़ी बढ़ते हैं। जैसे अब सुनो शास्त्रों की बातें हैं, अब शास्त्रों की बातों में भी कहते काम क्रोध राग राग द्वेष ये तो रहते न, जाते नहीं। अब ऐसा सिद्धांत मान लिया, अब वो अगर कैसे बढ़ेगा। फिर मुक्ति किससे हुई? अगर राग द्वेष ही रहते हैं तो मुक्ति किस बात से हुई? ये जो बच्चे बिल्कुल शत्रु है भीतर के, इनसे ऊंचे उठ सकते हैं, पर पुस्तकों में ऐसा आ जाएगा लेख। अब क्या करे आदमी? जिन पुस्तकों को इष्ट समझ कर पढ़े उन पुस्तकों में ऐसी बात आ जाएगी। अब तो वह तो वहीं रहेगी, बिल्कुल ये नष्ट हो सकते हैं। अहंकार नष्ट नहीं तो अहंकार ममता नष्ट नहीं होती, ये बात पकड़ी हुई है बड़े बड़े समझदार आदमी। क्या बताओ? और ये बिल्कुल नष्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। निर्मोह निरहंकार शांति होती, निर्मोह निरहंकार समदुख क्षमी, अहंकारम बलम दर्पण कामम क्रोधम परिक्रम विमुच निर्ममा शांतो ब्रह्म भूजाय कल। इस बात है गीता माई है। परंतु उसमें क्या किया है, मैं बातें सुनता हूँ लोगों की, मेरे को आश्चर्य आता है। हमारे आदरणीय है शंकरानंद, पढ़े लिखों में जितनी खोज करते हैं, इतने पढ़े इतनी खोज नहीं करते, उतनी खोज है उनकी। बहुत पुस्तकें पढ़ी है, परंतु वही विचार ये है कि अहंकार नहीं मिटती, अहंकार मिटता ही नहीं। तुमको ये बताया है नहीं शांत हो रहा अहंकार की, अहंकार आश्रय संपत्ति का मिटता है। हम भोग शब्द हम बलवान हो गया, ये अहंकार मिटता है, आश्रय संपत्ति। उन्हें यही है, यही डेरा लगा जाएगा, अब नहीं मिटता। मेरी दृष्टि नहीं बात, हमारी मिटे कि न मिटे ये बात एक अलग है, परंतु कम से कम रास्ता तो खुला रखना चाहिए ना। हमारी नहीं हुई थी गति तो नहीं हुई, परंतु अगर गति है, हो सकता है हमारे ऐसा, बंद नहीं कर तो कैसे होगा। तो हमारे इस बात दिखती है कि सर्वता अहंता ममता मिट सकती है, ये केवल आश्रय संपत्ति नहीं। अब हमारे उनकी ये मतभेद है, वे मेरे को समझाते हैं, बहुत ज्यादा
बातें समझाते हैं, तुम मान जाओ। मैं मानता नहीं। मैं तुम्हारे आग्रह करूं, आदर करूं तो ये समझते कि ये समझते नहीं है। तो मैं आदर किस वास्ते करूं? जैसे विनोबा भाई वहां गए तो वे गीता पर श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, अपने भी दर्शन करें इस वास्ते गए। और उनका मन कहे मेरे से सीखे, अब तुम्हारे झूठ सीखे, वो तो सीखे। प्रहलाद जी कहा आपको कोई शंका होता है पूछ लेना, ये बता देंगे। मैंने शपथ ही बोल। आप लोगों को पता नहीं आप लोग कैसी धारणा है। मैं इस विषय में, गीता के विषय में मेरे को सिखा देंगे नहीं। मैं देखता हूँ ये अभिमान है, इस बात मैं परीक्षा करता हूँ, साधारण आदमी से पूछता हूँ। अपना अभिमान नहीं हो जाएगा, हम जानकार हैं, परंतु मेरे को मिलेगा नहीं तो मैं क्या करूंगा? मिलती नहीं बात, मेरी जिज्ञासा है। इस वास्ते मेरे को सुनाना भी आता है और सुनना भी आता है। और ब्रह्मचारी जी के हाथ है मेरे को, रामचैतन्य जी। तो मेरे मन में आई कि अपनी परमात्मा की प्राप्ति की तरफ निराश कभी नहीं होना चाहिए। जिसमें बड़ा भारी प्रबल प्रमाण मैंने बताया कि मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो परमात्मा की प्राप्ति होना तो हमारा अधिकार है, हकीकत है, हमारा जन्मजात अधिकार है। उसे हम निराश कैसे होंगे? तो संसारी संपत्ति का जन्मजात में रहेगा नहीं है। जो माँ जो है बहन कभी अलग अलग है। एक समान धनवान नहीं है, एक समान विद्वान नहीं है, एक समान चतुर नहीं है, एक समान सबको पद नहीं मिले। ये देखते ही हुआ नहीं मिलता है ना, हर इसे एक समान रहता। आध्यात्मिक उन्नति होती ही है नियम से, तो उससे अगर आप वंचित रह जाओगे तो क्या करोगे? उसे निराश होते हैं। अच्छे अच्छे आदमी को देखो, मैं वो कुछ न कुछ आपने परिचय बना रहे इसमें से, मगर मेरे को आश्चर्य आता है। और समझाते हैं मेरे को, जैसे लोग आदमी कहते हैं ना कि रुपयों को, स्वामी जी रुपयों का तत्व नहीं जानते, तो उनके सामने मैं अभिमान की बात है नहीं कहता हूँ, कह देता हूँ कि मैंने रुपये रखे हैं, भेंट पूजा ली है, रुपयों का संग्रह किया है, वो जानता हूँ, रुपयों को छोड़ना जानता हूँ। आप संग्रह जानते, छोड़ना जानते नहीं। तो मैं जान के तुम्हारे से मैं जानकार हूँ। मैं जो काम नहीं किया है उस विषय में आपको पता नहीं है। और मेरे तो ऐसा विचार है कि मैंने काम नहीं किया, उसमें मैं भी थे जानते हो उतने से कम जानकार मैं नहीं हूँ। गृहस्थ में रहते हुए कैसे रहना चाहिए आप रहते हुए नहीं जानते, मैं नहीं रहते हुए जानता हूँ। हम कैसे मान लूंगा तुम जानते नहीं? श्रद्धा स्वीकार कर रही हो, ठीक नहीं, अच्छा अब यूँ करो, यूँ करो। आप तो कम जानते हैं भाई, हम तुम्हारे मन में अभिमान नहीं है तो ये विचार रचा हुआ है कि हम इतना जानते नहीं ज्यादा। सच्ची बात फिल्म रची हुई है। कोई कहता है बात नहीं, वो ठीक है, हम तो जानते नहीं ज्यादा, साधारण है। परंतु जहाँ जान करके आपस में मिलान हो गए तो मेरे संतोष हो जाते हैं कि भाई साहब हमने अनजान नहीं है। अब ये गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक लिखी, बहुत पसंद करी लोगों ने। वो लोग गृहस्थ में कैसे रहे लिख दी और लोग पसंद करे उसको। तो क्या मैं अनजान सका? तो इस वास्ते व्यवहार की बातें मैं जानता हूँ, परमार्थ की बातें मैं जानता हूँ। है हद में बेहद बात नहीं है, अपार असीम उसको जानता हूँ, ऐसा नहीं है। परंतु ये बात एक और है कि संसार की बात में ज्यादा मेरी रुचि नहीं है।
अलबत्त रुचि है, थोड़ी रुझान देता हूँ, पर पारमार्थ में रुचि है मेरी, क्यों इसमें हमारी स्वतंत्रता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़ सकते हैं। उसके लिए ही मानव शरीर मिला है, तो इसमें हम निराश क्यों हुए, इसमें हताश क्यों हुए? संसार का धन तो जितना मिल रहा उतना ही होगा। भाग्यम फलति सर्वत्र न तो विद्यालय से पौरुषम। अरे इसमें भाग्य नहीं है, इसमें तो नया उद्योग है, पुरुषार्थ है नया। तो नया पुरुषार्थ के लिए मनुष्य नहीं चलेगा तो क्या पशु पक्षी चलेगा? कोई गाय भैंस भेड़ बकरी चलेगी? इसमें तो जाने का मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य मात्र का। देवता आदि में उनको इतना अधिकार नहीं है जितना मनुष्य का अधिकार है। किसी प्राणी को इतना अधिकार नहीं है, ऐसा अधिकार है हर मनुष्य में बने हुए है। जैसे एक नाथ जी महाराज की बात कही कि 5 वर्ष का धू है जो भगवान से मिलेगा, 5 वर्ष का मैं हुई, रात ही में चलती है। बूढ़ी दादी माँ को दादी माँ बेचारी की बेटा बहु तो चल गए, एक पोता था, उसी के ऊपर निर्दय रखा था, प्यार करती दिलाती रखती, उसको छोड़ करके चले गए। 5 वर्ष में उसका तुमने सुन लिया कि ध्रुवी ऐसे हो सकते हैं 5 वर्षों के, 5 वर्ष में हम तो नहीं हो सकते। ये बात पारमार्थिक मार्ग में हरेक को हिम्मत रखनी चाहिए, हरेक को आशा रखनी चाहिए, क्योंकि मानव शरीर है, मनुष्य की सफलता ही इसी में है। और उसमें हम अगर नहीं बढ़ेंगे तो हम किस में बढ़ेंगे? और हम बढ़ नहीं सकते। अब सब लोग धन के लिए सब लखपति बन जाएगा, लाख नाम रोजाना ले सकते हैं, रोजाना लाख नाम ले सकते हैं, इसमें स्वतंत्रता। जिसमें स्वतंत्रता है वो तो करते नहीं, और करते हैं उसमें स्वतंत्रता नहीं। आगे ख्याल में तो कितनी आश्चर्य की बात है। जिसमें आप बहुत बढ़ सकते हो उसमें चलते नहीं। रुपया ज्यादा ले लो, लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, आपके हाथ की बात नहीं है। बन सकते हो पर बन जाओगे आप उद्योग करके, ये नहीं है। और पारमार्थिक बात में रोजाना लाख नाम ले लो, आप असली लखपति ले सकते, इसको मना नहीं है। पर 10 पैसा भी रोजाना नियम से कमा लो, अच्छी बात है। आप अनुभव करके देख लो, बहुत रुपयों का लोभ है, कमाते हो, और भाई 10 पैसा पे रोजीना कमा लेंगे, नियम नहीं है, किसी के नियम नहीं है, निभा नहीं सकते। तो भजन स्मरण का नियम है, जिसे सिद्ध हुआ कि स्वतंत्र है, उसमें स्वतंत्र नहीं है। आती है ना बात समझ में? तो आती है, फिर भी लोग इधर से जोर से नहीं लगते हैं, आश्चर्य आता है, हमें बहुत आश्चर्य आता है। इधर बढ़ सकते हैं, खूब बढ़ सकते हैं, पारमार्थिक मार्ग में बहुत बढ़ सकते हैं, क्यों? उसे लिए मानव शरीर मिला है। आज पढ़े लिखे पंडित व्याख्यान देने वाले, उनके भीतर भी ये बात जैसी एक आगे नहीं बढ़ सकती। क्या करें? आश्चर्य था ना, आश्चर्य बात का। तो सन्यासी क्या तुम्हारे मन में आज ही आई कि परमात्मा की तरफ से तो निराश होना नहीं चाहिए, ऐसा संसार की आशा करनी नहीं चाहिए। ये तो आशा करो न करो उतना मिल जाएगा, आपको ही मिलेगा। निर्वाह हरे का होता है, पशु पक्षी का होता है, मनुष्य क्यों नहीं होगा? यो ही विश्व प्रभु देव सक्यम भक्तान उपेक्षते। इस वास्ते संसार की आशा से तो निराश होना बढ़िया है, और परमात्मा प्राप्ति में आशा रखना बढ़िया है, क्यों? इसमें स्वतंत्रता है अपनी बढ़ने की, और संसार में बढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है, उसमें तो हद्दबंदी के हुए उते उते जा सकते। तो ये बात आई इस मन में, नारायण 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 नारायण। एक एक बात ऐसी विलक्षण लिखे में, एक ही बात।
आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुख। संसार से निराश है परम सुख है, और आशा ही परम दुख। उस आशा नहीं बैठे हैं, या पारमार्थिक आशा पूरी होने वाली है, उसे निराश हो बैठे। नारायण नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 8 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद विनाशक धोरा पर हुआ। राम।